दो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैफुल्लाह भट्टी, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। हमारा जो टॉपिक था वो डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल था, बैकग्राउंड था, हिस्ट्री थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट अल राजी था, डो ब्रेनियर था, न्यूलैंड, मेंडलीफ वगैरह की पार्टिसिपेशन थी, जिसको हमने देखा। और बाद में उनके अंदर इश्यूज़ आते हैं, डीमेरिट्स आते हैं, कुछ फेलवर्स आते हैं, उनको हमने देखा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका ये आंसर भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। रिसेंटली जो पंजाब बोर्ड में जो लाहौर बोर्ड आता है 2022 में, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन जो सेकंड ग्रुप का पेपर केमिस्ट्री का था, जो सेकंड टाइम पेपर आया, तो उसमें ये स्टूडेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो हमारे पास मेंडलीफ हैं, 1871 में उसने अपना जो पीरियोडिक टेबल दिया था, उसमें कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे, कुछ मसाइल थे, कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ फ्लॉज थे। पहला फ्लॉ ये था कि वो जो आइसोटोप्स हैं उनको एक्सप्लेन ना कर पाया। जो आइसोटोप्स होते हैं, लाइक हमारे पास स्टूडेंट कार्बन है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है। कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 1 से ज़्यादा है। वो जो आइसोटोप्स हैं उनकी पोजीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सका था, उनको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नहीं दे सका था। यानी कि जो मास नंबर है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। तो जिनका एटॉमिक मास 1 था वो तो पोजीशन रखते थे, लेकिन जो आइसोटोप्स थे स्टूडेंट, उसके बारे में उसके पास कोई क्लियर जो था एविडेंस नहीं था, उनको अपने टेबल में पोजीशन नहीं दे सका था। तो उसके बाद 1911 में स्टूडेंट्स डिस्कवरी हुई है एटॉमिक नंबर की। तो पहले हमें एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा स्टूडेंट पता होना चाहिए। कंसीडर दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम इज़ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक छोटा सा स्टूडेंट ज़र्रा होता है, उसका एक दरमियानी हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो उसके अराउंड जो बने होते हैं इन्हें शेल बोलते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं डैट इज़ एटॉमिक नंबर, उसे जी से शो करते हैं, और एटॉमिक मास को ए से शो करते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम इकट्ठा कर लें, इसे मास नंबर या एटॉमिक मास या न्यूक्लियन नंबर भी बोला करते हैं। तो वो न्यूट्रॉन की तादाद वेरी होने की वजह से, चेंज होने की वजह से एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का चेंज होता है, तो वो आइसोटोप्स बन जाते हैं। तो एटॉमिक मास की बिना पे जो टेबल, जो पीरियोडिक टेबल या जो अरेंजमेंट थी या जो डेवलपमेंट थी, वो नाकाम होती है। अब 1911 में 1911 में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी होती है। उसके बाद जब ये एक सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट आता है तो एटॉमिक नंबर की बना पे पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया था। और 1911 में हेनरी मोज़ले जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने जब डिस्कवर हुआ तो 1913 में 1913 में पीरियोडिक टेबल के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेके आया। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के बजाय जो पीरियोडिक टेबल तरतीब दिया गया वो एटॉमिक नंबर की बना पे तरतीब दिया गया। बाय द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, हेनरी मोज़ले रिप्लेस्ड अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जब उसने तरतीब दिया तो उसने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया। पीरियोडिक लॉ क्या है? फ़र्ज़ क्या, ये हमारे पास स्टूडेंट हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इधर हमारे पास हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इधर लिथियम आ जाता है, एटॉमिक नंबर 3 है। इधर हमारे पास स्टूडेंट बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4 है। इधर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास बोरोन है, कार्बन है जी, नाइट्रोजन है जी, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है जी, और यहाँ हमारे पास है नियॉन आ जाता है। स्टूडेंट, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट सोडियम है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। बात ये थी कि जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। अब एटॉमिक नंबर की बिना पे जब तरतीब दिया गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है, 4 मीन के एक सीक्वेंस के मुताबिक, एक वेल डिफाइंड ऑर्डर के मुताबिक ये लेफ़्ट टू राइट अरेंज हो रहे हैं। जब 1 के बाद, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है तो बीच में जो इंटरवल है वो हीलियम का है। लिथियम के बाद जब सोडियम आता है तो इसमें जो इंटरवल है वो इन एलिमेंट्स का है। तो एक ख़ास वक्फे के बाद जो एलिमेंट इस ग्रुप में आ रहे हैं या इधर आ रहे हैं या इधर आ रहे हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। स्टूडेंट, हाइड्रोजन और हीलियम से लिथियम पे जब आते हैं तो एक एलिमेंट का वक्फा आता है। जब लिथियम से सोडियम की तरफ आते हैं तो 8 एलिमेंट्स का आता है।
फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पोटाशियम की तरफ जाएंगे, फिर 8 एलिमेंट का आएगा। यानी कि जब लेफ़्ट टू राइट हम इस तरह तरतीब देते जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में जो आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर जाती थी। यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन आ जाती थी, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोहराई जाती थी, उनमें एक पीरियोडिक फंक्शन था। तो इस बेस पे उसने भी अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया, इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देन देयर रिपीटेशन इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। वो इंटरवल स्टूडेंट एक एलिमेंट का भी हो सकता है, वो स्टूडेंट हमारे पास 8 एलिमेंट के वक्फे के बाद भी, यानी कि 18 का भी आगे हम देखेंगे आ सकता है। तो ख़ास वक्फे के बाद जो एलिमेंट्स एक ही वर्टिकल कॉलम में आ रहे थे, एक ही ग्रुप में आ रहे थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही थी, उनमें सिमिलरिटी थी, वो दोहराई जाती थी। इसे पीरियोडिक लॉ का नाम दिया गया। और ये जो आजकल हमारे पास फॉर्म है, काफ़ी डेवलप्ड फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म है, डैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किस बेस पे अरेंज किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जो सिर्फ और सिर्फ एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर है। जैसे जैसे बढ़ता जाता वैसे वैसे लेफ़्ट टू राइट तरतीब दिया जाता। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5 लेफ़्ट टू राइट, यही उसका एक असेंडिंग ऑर्डर है एटॉमिक नंबर का। और ऑटोमेटिकली जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स आते जाते थे उनकी प्रॉपर्टीज़ है ख़ास वक्फे के बाद रिपीट होती थी। तो ये थी पहली इम्प्रूवमेंट जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोज़ले ने 1913 में पेश की। दूसरी बात यह है कि जो आपके पास पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का, उस टाइम जो नोबल गैसेस थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी, अनडिस्कवर्ड थी। लेकिन एक उसका कारनामा था कि उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स की पोजीशन रख दी, खाली जगह रख दी, गैप्स छोड़ दिए जो अनडिस्कवर्ड थे। लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड रहा, क्योंकि उसके पीरियोडिक लॉ के बाद, उसके पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट के बाद नोबल गैसेस डिस्कवर होती हैं। उससे पहले वहाँ कोई उसकी जगह नहीं थी, कि उसका ग्रुप नहीं था। तो जो नया पीरियोडिक टेबल है उसमें वेरी राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे जो एक नया ग्रुप बना दिया गया जिसे 8वां ग्रुप कहते हैं, 8A के नाम पे, तो वो वहाँ पे नोबल गैसेस को पोजीशन दी गई, जिसमें हीलियम, नियॉन है जी, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है जी, जीनॉन है और रेडॉन है। ये एलिमेंट्स जो थे ये भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं थे, ये बाद में आए, तो इसलिए बाद में इनको रखा गया। तो दिस इज़ एन अदर इम्प्रूवमेंट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हम इसको देख लेते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज अ न्यू ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड गिव नेम 8A। ये थी हमारे पास स्टूडेंट दूसरी इम्प्रूवमेंट। तीसरी जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मेंडलीव का स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल था, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है, काफ़ी इसके ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें 18 ग्रुप नहीं थे, उसमें थे 8 ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स जो थे वो 8 थे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 ग्रुप आते हैं, ठीक है। 10 जो है वो यहाँ सेंटर पे आएंगे, 2 ये हैं और 6 ये हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टूडेंट ये हो गए। इनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये S ब्लॉक के हैं, ये P ब्लॉक के हैं, ये D ब्लॉक के हैं। और नीचे जो जो हमारे पास हॉरिजेंटल जो रोज़ हैं वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की हैं, वो भी F ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। वो चीज़ें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे जैसे जाएंगे हम देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो उसे 1B, 2B, 3B, 4B के लिहाज से कहा जाता है। जो ये हैं ये A वाले। पहले ये कैटेगरी नहीं थी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये कैटेगरी नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ 8 ग्रुप ही थे और उनमें जो A, B में अलग अलग हुए हैं। पहले वो मतलब जो 1A, 1B बना है वो पहले एक ही में था। जैसे 2A, 2B है वो पहले ऐसे था, वहाँ A, B का कॉन्सेप्ट नहीं था, अलग डिवीज़न नहीं थी। तो ये जो A और B में करना ये भी एक इम्प्रूवमेंट थी। आखिर इसकी वजह क्यों पेश आई? स्टूडेंट पहले जो था ना एक दूसरा ही ग्रुप था, A, B का कॉन्सेप्ट नहीं था। रोमन में ये हमारे पास ग्रुप 2 है, उसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास था बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और इसके अलावा हम कह सकते हैं जिंक है, कैडमियम है और मरकरी वगैरह। स्टूडेंट पहले ये एक ही ग्रुप में थे, एक ही वर्टिकल कॉलम में थे। यानी कि यहाँ पे जो 2A आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो 2B के नाम से दिए गए हैं। 2A में हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है जी, कैल्शियम है,
यहाँ पे हम देखेंगे जी हमारे पास है जिंक आ जाती है जी, कैडमियम है और मरकरी है। पहले ये एक ही वर्टिकल कॉलम में थे लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच नहीं करती थी। मेंडलीफ ने तो इनको अरेंज कर दिया था, लेकिन जो मॉडर्न डेवलपमेंट है उसके मुताबिक देखा गया है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ और हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ और हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही रहती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर जाती है, एक से ज़्यादा होती हैं, इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी रिएक्टिविटी भी कम है और इन मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो यानी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टूडेंट ये वेरी करती हैं, चेंज होती रहती हैं। इसलिए एक ग्रुप के बजाय इनको अलग अलग किया गया। जो पहले एक ही वर्टिकल कॉलम में थे उनको ए और बी के नाम से अलग अलग मेंशन किया गया था। ये भी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक इम्प्रूवमेंट आई। तो टोटल इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट हमारे पास हो गई हैं 3। पहली जो थी वो एटॉमिक नंबर का आना, दूसरा नोबल गैसेस को राइट साइड पे रखना, तीसरा जो है वो ए और बी की जो डिवीज़न थी वो थी। अब टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 8 हैं ए के नाम से, 1A 2A 3A इन रोमन, और जो 10 हैं वो 1B 2B 3B 4B के नाम से हैं। और भी कुछ मिस अरेंजमेंट थी जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में थे। उसने जो एटॉमिक मास की बना पर तरतीब दिया था वो एक रेगुलर वे में लेफ़्ट राइट इंक्रीज़ नहीं करता था, मतलब गैप आते थे। लेकिन एटॉमिक नंबर देखें 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह बढ़ रहा है, एक ख़ास सीक्वेंस के मुताबिक बढ़ रहा है। तो जब ख़ास सीक्वेंस के मुताबिक बढ़ रहा है तो एक ख़ास वक्फे के बाद, जैसे स्टूडेंट ये एक बात दोबारा सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें समझ नहीं आती, परेशान होते हैं। हाइड्रोजन से जब हम लिथियम में आए हैं तो बीच में गैप आया हीलियम का, और जब लिथियम से सोडियम में आए हैं तो बीच में गैप आया बेरिलियम का, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का। इस तरह तरतीब दिया गया, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर ही इस सीक्वेंस से बढ़ रहा है। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही हैं। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज मैच करने में जो स्पेसिफिक इंटरवल आया वो इन एलिमेंट्स का आया। इस तरह इससे इधर आने में जो नेक्स्ट एलिमेंट पोटाशियम आएगा इसका वक्फा आएगा, फिर इनका वक्फा आएगा 2 का, 8 का और 18 का। तो रेगुलर वक्फे के बाद आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में आ रहे थे स्टूडेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही थी, सिमिलरिटी थी, पीरियोडिक फंक्शन था। इसे ही पीरियोडिक लॉ का नाम दे दिया। अगर पेपर में आता है कि व्हाट इज़ अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, स्टूडेंट आपने लिखना है व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से इन लेफ्ट टू राइट, देन फिर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल, एक ख़ास वक्फे के बाद उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। वो वक्फा 2 एलिमेंट्स का भी हो सकता है, वो 8 का भी हो सकता है, वो 18 का भी हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट थे। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो ग्रुप्स और पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं, हम इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।